जो सेकंड क्वेश्चन पूछा वो शौनक आदि ऋषि और 88,000 ऋषियों ने मिलकर ये पूछा कि आप हाँ हमें जी। सारे शास्त्रों का सार चुन के बताइए, क्योंकि शास्त्र बहुत हाँ सारे जी। हैं। एक कलयुग में व्यक्ति उनको सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, और इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो बुद्धि लगा के समझ सके कि उसको फॉलो क्या करना है। ठीक है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन अब पूछेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। सूतं जानासि भद्रं ते। सूतं सूतं जानांस्ते जानसी भद्रस्ते। भद्रम ते। भगवान् सात्वतां पतिः। भगवान भगवान् सात्वतां पति सत्यताम है। पति है। देवक्यां वसुदेवस्य जातो। देवक्या सा सुदेव देवक्याम जातो। वसुदेवस्य जातो। यस्य चिकीर्षः। यस्य यस्य चिकीर्ष्य चिकीर्षस्य। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र में किस रूप के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें ऋषिगण अब जानना चाहते हैं कि सूत गोस्वामी आप हमें बताइए कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है, सारे के सारे क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, वो क्यों प्रकट हुए, अर्थात उनकी लीलाओं के बारे में हमें बताइए, है ना, कि क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, तात्पर्य। अभय तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। ठीक है। ये छह चीजें, ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य ज्ञान तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना, भगवान क्या करने के लिए आते हैं। उन्होंने पूछा ना किस प्रयोजन से प्रकट हुए, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान क्या करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुनाम, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। हालांकि भगवान जैसे एक जज होता है, उसको वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब दो व्यक्ति केस लड़ रहे हैं, एक ने 1 करोड़ रुपया किसी को देना निकलता है और एक ने लेना निकलता है। जो देने वाला है, अगर उसके जिसके हक में फैसला नहीं आएगा, वो व्यक्ति दुखी होगा, और जिसको लेना होगा पैसा वो खुश होगा। पर इसमें जज कैसे होगा, जज को खुशी होगी या दुख होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जज को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जज को क्या फर्क पड़ना है, जज को कोई फर्क नहीं पड़ना, जज उदासीन है। ऐसे ही भगवान क्या है, भगवान उदासीन है, क्योंकि लोग, सभी लोग अपने कर्मों के अनुसार से, अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना फल ग्रहण करते रहते हैं, और इसमें भगवान समभाव रखते हैं, है ना। यद्यपि ईश्वर सबों पर समभाव रखते हैं, फिर भी वो अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। तो वो क्या करने आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं, परित्राणाय साधु नाम, अपने साधु हैं, जो साधु हैं, भक्तगण हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे, वो हर युग युग में आते हैं, किसके लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए।
जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो। मुनियों द्वारा वक्ता के परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। ठीक है। तो जो अब ये ऋषिगण है, अब ये तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि वो देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है क्यों प्रकट हुए, क्या करने के लिए आए वो। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी इनके आंसर्स आगे सूत गोस्वामी देंगे। वो सारे के सारे अवतारों के बारे में बताएंगे। सारे के सारे आगे अवतार आएंगे, सब अवतारों के बारे में बताएंगे एक एक करके कि अब यहाँ पहले यहाँ से प्रकट हुए, फिर यहाँ से प्रकट हुए, फिर यहाँ इस अवतार में प्रकट हुए। सबके बारे में बताएंगे कि नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने उसको हिरण्यकश्यप को ऐसे चीर डाला कि जैसे कोई बड़ी लकड़ी को चीर डालता है, जैसे कारपेंटर कोई लकड़ी को चीर देता है, ऐसे ही हिरण्यकश्यपु को अपने नाखूनों से नरसिंह भगवान ने चीर दिया और प्रहलाद की रक्षा की। सारी चीजें ऐसे एक एक करके अभी सारे अवतारों के बारे में बताएंगे। लाए तो मंगाते हो क्या दीदी? हाँ मेरे पास है फूल, बस वो गुलाब का ठीक है, आगे 13 श्लोक। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अगर किसी को भागवतम या भगवत गीता ऐसे ग्रंथों को अगर समझना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। पारमानिक गुरु के से अनुसार। उसके लिए बहुत हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी विनम्र होकर, देर हो जाएगी मैंने। विनम्र भाव से। श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा हाँ, सुनने के प्रभु। लिए उत्सुक होना चाहिए। सुनने के लिए उसको उसके अंदर में उत्सुकता होनी चाहिए और उसको अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। ठीक है, तो श्रोता को सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है चल रही है, मेरा ध्यान कहीं भी है, इधर है उधर है, नहीं। उसको सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तभी उसको तभी उसको क्या है, जो भगवत गीता और भागवतम का संदेश है समझ में आएगा। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों के शिष्य परंपरा से हो, है ना। जो प्रवक्ता है वो क्या होना चाहिए, प्रमाणिक परंपरा से होना चाहिए। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो कोई भौतिकता में लिप्त है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वो भगवान के संदेश को, भागवतम को और भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए। विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों, आप पढ़ देंगे एक बार, कोई भक्त पढ़ देंगे यहाँ से एक बार। क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील वासु व्यासदेव व्यासदेव की परंपरा के हैं और वह भी पारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म
आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। ठीक है, तो अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, तो ये बता रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, हम ईगर हैं उनके बारे में जानने के लिए। आप हमें बताइए भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे, भगवान कृष्ण क्यों आए, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण की जो नाना प्रकार की लीलाएं हैं, उनका अवतार है, उनका जन्म है, आविर्भाव, तिरोधान, उनका क्या नाम है, क्या क्या उन्होंने किया, आके सारी चीजें आप हमें बताइए। वी आर ईगर टू नो, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी ऐसे जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए भगवान के बारे में। ये भी छोटा सा, ये भी ले सकते हैं। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। ठीक है, जो भगवान कृष्ण का नाम है, ये नाम की इतनी महिमा बताई जा रही है कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव, जो बार बार जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई इससे कैसे मुक्त हो सकता है? कोई साइंटिफिक तरीका है, कोई साइंस ऐसा कर सकता है? ठीक है, साइंस बड़े बड़े बॉम्ब बना सकता है, साइंटिस्ट और भी कुछ कर सकते हैं, ये पता नहीं कितना क्या कर सकते हैं, पर अभी तक कोई भी जो साइंटिस्ट है वो मृत्यु को रोकने में सफल नहीं हो पाया। वो बार बार पोस्ट डेटेड चेक देते रहते हैं कि अभी हम मृत्यु को रोक लेंगे, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, पर ऐसा पॉसिबल हुआ आज तक? नहीं, नहीं। पॉसिबल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजों को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो इस जाल में जो उलझे हुए हैं वो कैसे, इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गति रंग। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही। यदि कोई अनजाने में भी, ठीक है, कोई जानबूझ के लेता है तो ठीक है, अगर कोई अनजाने में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है ऐसा कोई एग्जाम्पल? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अनजाने में नाम ले दिया और वो मुक्त हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। अजामिल। हाँ, अजामिल है ना, देखिए, अजामिल ने बिल्कुल अनजाने में, कोई उसने भगवान का नाम थोड़ी लिया था, उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, और फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयावान हैं, इसने कोई बात नहीं, मेरा नाम तो लिया ना, चाहे इसने अनजाने में लिया, फिर भी भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वासुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से, वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से भगवान क्यों प्रकट हुए? फिर उसके बाद में बताया कि हम भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते हैं, वी आर ईगर टू नो, हम बहुत ज्यादा उत्सुक है सुनने के लिए। अब वो बता रहे हैं कि जो कृष्ण का नाम है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके तो, आप हमें उनका कोई अनजाने में भी नाम ले ले तो वो मुक्त हो जाता है, और आप तो हमें हम तो जानबूझ के सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप हमें बताइए कि सारे लोगों का कैसे फायदा होगा, और अभी इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि सारे लोगों को ऐसे फायदा होगा। अगर कोई भगवान कृष्ण के, आप हमें भगवान कृष्ण की कथा आप हमें सुनाइए, हम आगे जाके सबको सुनाएंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों का अल्टीमेट बेनिफिट होगा। इनडायरेक्टली खुद ही पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन में ही पूछ रहे हैं कि हाँ आप हमें ये चीज बताइए। वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इसमें एक श्लोक आता है, अभी थर्ड चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर में आएगा, एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, कि उससे पहले सूत गोस्वामी सारे उनको अवतारों के बारे में बताएंगे कि भगवान ने ये अवतार लिए, ये अवतार लिए, उसके बाद में भगवान कृष्ण के बारे में भी बताएंगे। जब सभी अवतारों के बारे में बता देते हैं उसके बाद में ये श्लोक आता है, एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
कि जितने भी अवतार हुए हैं या अवतारों के अवतार हुए हैं, बिल्कुल डिटेल में इसमें अवतार बताए जाएंगे अभी, कि जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं या अवतारों के अवतार लिए हैं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो ये भगवान कृष्ण है ये परम भगवान है। भागवतम बिल्कुल क्लियर बोलती है कि जो कृष्ण है ये परम भगवान है, यहाँ से बाकी सारे अवतार निकल के आए हैं। वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। ठीक है, इन्होंने कितना ही प्रयास किया, कितना ज्यादा प्रयास किया इन्होंने, रावण ने, हिरण्यकशिपु ने, कि हम कभी भी नहीं मरेंगे। इतनी तपस्या किया, मटेरियली ये इतने ज्यादा इन्होंने गेन कर लिया था, मटेरियली इन्होंने चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी कर ली थी, फिर भी ये बच नहीं पाए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय भी भयभीत रहता है। इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अभिन्नतव नाम नामिनः, कि जो नाम है और नामी में भेद नहीं है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। ठीक है, अजामिल बिल्कुल लास्ट टाइम पे मरने वाला था, यमदूत उसको लेके जाने वाले थे, उसने चाहे गलती से नाम ले दिया भगवान का, नारायण उसने एक बार बोल दिया, तो उसके जितने पाप थे सारे के सारे पाप खत्म हो गए। तो उसके बाद में उसको सेकंड चांस मिला। सेकंड चांस उसको जब मिला, वो हरिद्वार में गया, हरिद्वार में जाके उसने भक्ति की, और क्या हुआ, जन्म और मृत्यु के चक्र से वो बार बार, उसने अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को खत्म कर लिया। उसके बाद में वो भगवान के धाम में चला गया। कि भगवान का नाम इतना ज्यादा पवित्र है, और भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अभिन्नतव नाम नामिनः, भगवान ने जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं अपने नामों के अंदर में डाल दी। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त हरे का कृष्णा क्वेश्चन कोई? कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी हरे भक्तों को, कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु। प्रणाम श्री कृष्ण प्रणाम। ठीक है, जी। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई समझ में आ रहा हरे है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन जो आपने अभी बताया, एक बार बताना। ये हाँ, देवकी के तीसरा गर्भ से। तीसरा क्वेश्चन ऋषियों ने पूछा है माता जी, कि भगवान देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए हैं, अच्छा, ठीक। वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए, कहीं और किसी के गर्भ से क्यों नहीं प्रकट हुए, यहीं पे क्यों आए, कैसे आए, क्या रीजन था, इन्होंने ऐसा क्या काम किया, ऐसे क्या इन्होंने कर्म कर दिए कि भगवान, स्वयं भगवान इनके यहाँ पे आ गए। और भगवान ही क्यों आए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कि यही क्यों आए, है ना। डेली तो हम देख रहे थे कोई मैनेजर संभाल रहा था, जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, डेली देख रहे हैं हम इसमें मैनेजर संभाल रहा था, है ना। बट और कोई सीईओ, पर आज जो ये इसका कंपनी का असली मालिक है वो कैसे आ गए, आज ऐसा क्या विशेष हो गया कंपनी में, आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है ना। कभी अभी तक सीएम आ रहे थे या फिर ये आ रहे थे, पर किसी दिन पीएम आ जाए पानीपत में, जी। सोचेंगे हम भी ना कि पीएम क्यों आ गया, आज तो कुछ बड़ा है, इसका मतलब कुछ बड़ा होगा पानीपत के अंदर में। तो ऐसे ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे आ गए। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन बताओगे? पहला क्या कह रहे हैं भूषण प्रभु जी? पहला हरे पहला कृष्ण। पहला क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ जी। मानव कल्याण के लिए। मानव, आपने नोट नहीं किए वो प्रभु जी, नोट करने थे नहीं, आपको। हाँ नहीं किया जी। वो उसमें मैं प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, तीनों क्वेश्चन ग्रुप में डाल दिए जाएंगे आज। ठीक है जी। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण।